रोटी रोटी अरे रोटी रोटी मत कर पगले, रोटी रोटी मत कर पगले, रोटी का नहीं कोई मोल, रोटी का नहीं कोई मोल, रोटी से भी बड़े हैं जग में, रोटी से भी बड़े हैं जग में, ज्ञान धर्म के बोल, ज्ञान धर्म के बोल, ज्ञान धर्म के बोल, ज्ञान धर्म के बोल। और भैया रोटी बिना आवाज कहाँ, रोटी बिना आवाज कहाँ, आवाज बिना कोई ज्ञान कहाँ, आवाज बिना कोई ज्ञान कहाँ, रोटी बिना आवाज कहाँ, रोटी बिना आवाज कहाँ, आवाज बिना कोई ज्ञान कहाँ, आवाज बिना कोई ज्ञान कहाँ, और ज्ञान धर्म से पहले आता, ज्ञान धर्म से पहले आता, रोटी का विज्ञान यहाँ, रोटी का विज्ञान यहाँ। सुनो 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 भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, आवाज तभी है सुनो सुनो, आवाज तभी है सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, आवाज तभी है सुनो सुनो, आवाज तभी है सुनो सुनो। हे हा, हे हा। दो दिन से भूखा हूँ साहब। साहब आप तो खाना दे दो साहब, दो दिन हो गए। साहब 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 आप तो खाना दे दो साहब, साहब खाना दे दो ना। हट यहाँ से, सालों तुम्हारे कारण इस देश की बदनामी होती है, दे दो हट यहाँ से वरना लात पड़ेगी लात। दे दो ना साहब, दे दो ना साहब, दो रोटी ही तो मांग रहा हूँ साहब, दे दो ना साहब। साहब आप तो दे दो साहब, साहब दे दो साहब, अरे हट यहाँ से, हिम्मत कैसी हुई तेरी छूने की, अरे इतनी महंगी चीज खराब कर दी। साहब दे दो ना, बहुत भूखा हूँ साहब। भूख लगी है, बहुत रोटी भूखा खाना, होता। ले लात खाओ। अरे मेहनत से बच्चों भीख मांग के, साहब कोई काम भी तो नहीं देता ना साहब, अब काम ही दे दो साहब। मेरे लेकिन बाप का नौकर रुके तो तुझे काम दूंगा। तुम जैसे लोग लात खा सकते हो और भीख मांग सकते हो, काम नहीं कर सकते। साहब। मत चीज खराब कर दी। साहब साहब सुनो ना साहब, साहब भारत देश विविधताओं से परिपूर्ण एक ऐसा देश जिसने विश्व गुरु के रूप में पूरी मानवता को अभूतपूर्व योगदान दिया। एक समय में सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाले इस देश की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। और आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ कि सुख समृद्धि से भरा हुआ एक देश आज नैतिक और आर्थिक पतन की ओर अग्रसर है? आज विश्व में सबसे ज्यादा कहीं गरीबी है तो वह भारत देश में है। आज इस अवसर पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय असम की नुक्कड़ मंडली आप सभी के सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही है जिसका शीर्षक है पहले क्या। इस नाटक में एक तरफ है यह भिखारी जो भारत के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो कि गरीब है, भूखे है, अवसर की तलाश में है, शोषित है। वहीं दूसरी तरफ है वह वर्ग जो कि समृद्ध है पर इस गरीब, भूखे, अवसर विहीन वर्ग की ओर उदासीन है। और उदासीनता के साथ साथ ये अपनी खोखली विचारधाराएं और आदर्श इन पर थोपने की कोशिश करते हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि खोखली विचारधाराओं और आदर्श से पहले भी मानवता की और इंसानों की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। तो आइए नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है पहले क्या। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। छी छी छी, अपने इस भाई की दुर्दशा तो देखो, कैसे फटे कपड़े में पड़ा हुआ है सड़क पे। ये सब उन विदेशियों का गला धरा है।
है। सही कहते हो मित्र। भारत देश राम और कृष्ण का देश को मलिन करने वाले ये पराजम के लोग सिर्फ और सिर्फ घृणा के पात्र है। भारत भूमि सिर्फ हिंदुओं की है, यहाँ सिर्फ हिंदुओं का अधिकार है। क्रांति क्रांति क्रांति, अब सिर्फ खून बहेगा। लहू से यह भूमि पुनः पवित्र हो सकती है। अमीर गरीब बुजुर्ग जवान अब सबको तबाह उठानी होगी। भरत भाई, इस गरीब सैनिक के माथे पर टीका लगाओ और शामिल करो इसे हिंदू सेना में। जो भाई तेरी ही गरीबी मिटाने है। बोल हिंदू राष्ट्रीय चल पड़ा हमारे साथ। सब करूंगा साहब। अरे भूख प्यास की चिंता छोड़ मूल, समृद्धि के लिए लड़ना सीख, अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। तू हिंदू है हिंदू, और हिंदू को ऐसी लाचारी कतई शोभा नहीं देती है। उठ और चल हमारे साथ, चल हमारे साथ। क्या अल्लाह, तेरी कायनात में तेरे ही खुशामदीदों पर, तेरे ही बच्चों पर ऐसा जुल्म हो रहा है। इन काफिरों की इतनी हिम्मत, इसने हमारे मुसलमान भाई को हिंदू बनाया। बेहया शर्मनाक है ये लोग। नहीं छोड़ेंगे अशफाक मियां, नहीं छोड़ेंगे। खून का मतलब खून होता है अशफाक मियां, और हम देहाती खून देने से कतई नहीं डालेंगे। अशफाक मियां, इसके माथे पर लगा इसका टीका हटा दीजिए और इसे ये इस्लामी टोपी पहना दीजिए। हटा इस टीके को। बंदर जिहादी, हटा इसको। गरीब सुन, अगर तुझे गरीब नहीं बनना है तो शामिल है जिहाद की, जन्नत बन जा जिहादी। अरे अल्लाह तुझे जन्नत बख्शेगा, जन्नत। अरे इत्र भरेगा तेरे अंदर। अरे हट, इसका तिलक हटाने का परिणाम जानते हो तुम? ये हिंदू है, हमारा सैनिक है, हमारा। अरे क्या है का हिंदू? तिलक लगाना हिंदू का कोई धर्म नहीं है। तिलक लगाना हिंदू का पर्याय नहीं है। ये मुसलमान है, पक्का मुसलमान, इस्लाम और कौम का रखवाला है ये। अपनी हद में रहमून, पहले टीका हमने लगाया, हिंदू है ये हिंदू। टीका लगाना कोई सबूत नहीं होता, टोपी हमने बनाई है, ये हमारा मुसलमान भाई है। पहले टीका हमने लगाया, हिंदू है ये हिंदू। अगर रमजान का पाक महीना नहीं होता, अल्लाह कसम चारों को काट के रख दिया होता। जय श्री राम। समाज के प्रति कुछ कर्म सिखाना और गरीबों की मदद करना तो हर धर्म में सिखाया है, लेकिन आज जो ये धर्म के दलाल बन बैठे हैं, इन्होंने धर्म की परिभाषा ही बदल कर रखी है। गरीबों की मदद करने के बजाय इनकी लाचारी का फायदा उठाया जाता है और बस अपने ही धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। लानत ऐसे धर्मों पे लानत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, दाल पार्टी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? गांधी देवी जैसा हो। उद्धार करेंगे, उद्धार करेंगे, उद्धार करेंगे। और सुनो तो मेरी शर्ट किस करना तुझे ना मतलब ये कागज दे रखते हैं ना मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, सारे दुख दूर कर दूंगी तुम्हारे। ये धन बल के नाम पे लोग तुम्हें लूट रहे हैं और अब खून लूट रहे हैं। अब तुम मोदी इनके झांसे में आ रहे हो। ये धन बल पे तुम नहीं रखा, यहाँ प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र प्रजातंत्र, ये यहाँ सबके हाथों में ताकत है। इस बार मुझे वोट देके प्रजातंत्र को मजबूत बनाओ। मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर कर दूंगी और सिर्फ तुम्हारी ही क्यों, इस पूरे देश की दरिद्रता दूर कर दूंगी मैं। का क्या करूंगा माँ, मैं तो भूखा हूँ ना माँ। सॉल का क्या करूंगा माँ, मुझे सब्र करो भाई, सब्र करो। मुझे वोट देके 5 साल का मौका तो दो मुझे। मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ, सारे दुख दूर हो जाएंगे तुम्हारे। पर याद रखना, कौन सी जगह भी वोट करना। जिंदाबाद जिंदाबाद, दाल पार्टी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? गांधी देवी जैसा हो। अरे गरीबों की बेबसी, गरीबों की लाचारी देखी आपने। कुर्सी की लालच में ये राजनेता ऐसे अंधे हुए कि मानवता की प्राथमिकताओं को ही भूल गए कि इस गरीब को एक रोटी देनी है। अगर वो चाहते तो इसे रोटी दे देते, अगर वो चाहते तो इसे कुछ रुपए दे देते, पर उनकी आंखों में तो पट्टी बंधी थी और उनकी मानवता कहीं दबी पड़ी थी। और ये राजनीति यही नहीं रुकती। अरे जो अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं, लाल सलाम के कसीदे पढ़ते हैं, वो भी
वो भी इनका फायदा उठा अपनी राजनीति चमकाते हैं। अगर विश्वास न हो तो देख लो क्या बोलते। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, महान लेनिन जिंदाबाद, महान माओ जिंदाबाद, लाएंगे भाई लाएंगे, लाल गांधी लाएंगे, लाएंगे भाई लाएंगे, लाल गांधी लाएंगे। पूंजीवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद का परिणाम तो देखो। गरीबी है यहाँ पर, गरीबी है ये आदमी। भाई कैसे कॉमरेड तुम? रूस को देखो, चीन को देखो, वहाँ गरीबी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पूंजीवाद नहीं है। सुनो मित्रों, अगर हमें इस देश से, इस समाज से गरीबी हटानी है तो साम्यवाद और माओवाद की तरफ करनी होगी। बहुत सही कहते हो कॉमरेड। भारत में माओ के आदर्शों और महान लेनिन के विचारों को जनमानस में लाना होगा, क्रांति लानी होगी, रक्त बहाना होगा, तभी गरीबी हटेगी और माओवाद और साम्यवाद की स्थापना करनी ही होगी। सुनो, आज से तुम कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड हो। उठाओ इस देश को गरीबी से मुक्त करो, उठाओ। अरे गिरगिरा मत कॉमरेड, किसी भी कॉमरेड के चेहरे पर गिरगिराना शोभा नहीं देता। कोई भी कॉमरेड कमजोर नहीं हो सकता। अरे क्या तू भूल गया 1965 के बाद कितने ही कॉमरेडों ने अपनी जान गंवाई, कितने ही कॉमरेड भूखे रहे फिर भी अत्याचारों से लड़ते रहे, और तू भूख नहीं सह पा रहा। अरे वीर बन कॉमरेड, वीर। देख तू पकड़, चल पड़ा हमारे साथ, चल हमारे पीछे। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, महान लेनिन जिंदाबाद, महान माओ जिंदाबाद, लाएंगे भाई लाएंगे, लाल गांधी लाएंगे। अरे देखा अपने गरीबों के मसीहों को, देखा माओवादियों को। अरे जिसको एक रोटी थमानी थी उसको इन्होंने बंदूक थमा दी, बंदूक। पर हमारा समाज भी तो व्यापार केंद्रित होता जा रहा है, पूंजीवादी होता जा रहा है। जिस देश ने विश्व को वेदांत दर्शन दिया, दायित्व आधारित समाज की परिकल्पना की, आज वही समाज दायित्व छोड़कर शोषण की नीतियों को अपना रहा है। एक ऐसा दलदल बन गया है और उस दलदल में इस कदर फंसता जा रहा है कि वह निर्णय नहीं कर पा रहे कि कहाँ व्यापार को रखें और कहाँ मानवता को। तो आइए पेश करते हैं एक और दृश्य जहाँ पूंजीवादी व्यक्ति मानवता को शर्मसार करता है। हेलो सर, हाउ आर यू सर? खाना साहब, खाना दे दो साहब, खाना? खाना हाँ, दे दो जरूर साहब। मिलेगा खाना, लेकिन पहले ये बताइए क्या खाली रोटी तक ही सीमित रहना चाहते हैं आप? बस साहब केवल रोटी खिला दो अरे साहब। रोटी रोटी मत कर, आगे बढ़। आइए हमारे बैंक से जुड़िए और पाइए अनगिनत सेवाएं और लाभ, जैसे गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर और न जाने क्या क्या। जो बोलोगे कर दूंगा साहब, बस अभी 2 रोटी दे दो। देख, केवल मैं दो तुझे रोटी। रोटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुझे क्रेडिट दिलवा सकता हूँ, क्रेडिट। और बदले में मैं केवल तेरी एक झोपड़ी और उसके अंदर पड़ी तुम्हारी टूटी हुई साइकिल को सिक्योरिटी के रूप में रख लूंगा। सब ले लो ना सर, बस खाना दे दो साहब, ये बस तू 2 सो रोटी पर दे अंगूठा दो। लगा, अंगूठा। क्रेडिट का भुगतान कल सुबह मेन ब्रांच में 10 बजे होगा, जिससे तुम केवल लकूरा कंपनी के पेन खरीद पाओगे और उन्हें बेचकर तुम्हें धन ही धन की प्राप्ति होगी, धन ही धन की, और तुम रईस बन जाओगे, रईस। साहब अभी तो दे दो ना साहब, अभी तो खाना दे दो ना साहब। बेवकूफ। साहब 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 अभी तो खाना दे दो ना साहब। साहब हिंदू है ये हिंदू, मुसलमान है मुसलमान, वोट देंगे वोट देंगे। कॉमरेड है कॉमरेड, कंसार है कंसार। हिंदू है ये हिंदू, मुसलमान है मुसलमान, वोट देंगे वोट देंगे। कॉमरेड है कॉमरेड, कंसार है कंसार। हिंदू है ये हिंदू, मुसलमान है मुसलमान, वोट देंगे वोट देंगे। कॉमरेड है कॉमरेड, कंसार है कंसार। हिंदू है ये हिंदू, मुसलमान है मुसलमान। हमारे देश की 30% जनसंख्या ऐसी ही भूखी, लाचार और अवसर विहीन है। क्या यह हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम अपनी खोखली विचारधाराओं को इन पर थोपने से पहले इनकी भूख मिटाएं?
इन्हें यथोचित अवसर प्रदान करें, मगर नहीं, हम यह नहीं करते। अरे जरा अपने आसपास तो देखिए कितनी अराजकता फैली हुई है। देश में कहीं भी धर्म के नाम पर संघर्ष होता है या दंगे होते हैं तो सबसे पहले कौन मरता है? गरीब मरता है, गरीब। साम्यवाद या नक्सलवाद के नाम पर देश में कहीं भी संघर्ष होता है तो सबसे पहले कौन मरता है? गरीब मरता है, गरीब। और राजनीति तो बस इन गरीबों के शोषण का माध्यम बनकर रह गई है। और ये राजनेता, अरे जिनके कंधों में इनको प्रगति पर ले जाने की जिम्मेदारी थी, वो तो इसका इस्तेमाल करके अपनी जेबें भरते हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। आज हमें आवश्यकता है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को समझें और परिस्थितियों के अनुसार उन आवश्यकताओं को बदले। आइए हम सब मिलकर ये सोचने का प्रयास करें कि आखिर पहले क्या, पहले विचारों और खोखले आदर्शों की लीपापोती की जाए या शोषित अवसरहीन लोगों को यथोचित अवसर एवं सहायता प्रदान की जाए। आखिर आप ही बताइए, आखिर आप सब ही बताइए, पहले क्या? आपके वो विचार जो एक गरीब को रोटी भी ना दे सके, या आपका वो धर्म जिसका उद्देश्य कभी तो परोपकार हुआ करता था, लेकिन आज वो अपने प्रचार एवं प्रसार में इस कदर विलीन हो गया है कि आम आदमी की विडंबनाएं किसी को भी नजर नहीं आती। या आपकी वो राजनीति जिसका निर्माण तो जन उद्धार के लिए किया गया था, किंतु आज वो केवल आंकड़ों का खेल और वोट बैंक की नीति बनकर रह गई है। एक बार सोचिए, समझिए, स्थिति को परखिए और खुद से पूछिए, पहले क्या? किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे